लखनऊ में वीरांगना वाहिनी बैनर से एक ऐसी पहल है जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक जागरूकता के विषय एक साथ जुड़कर चलते हैं। वीरांगना वाहिनी का स्थापना सम्मेलन राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को गांधी भवन लखनऊ में संपन्न हुआ। इस पूरे समावेश की खासियत यह थी कि इसके पहले सेशन में यूपी के अनेक जनपद और दूसरे प्रदेशों के अनेक यशस्वी छात्राओं और युवतियों ने संबोधन किया। संगठन की संस्थापकों में प्रमुख उषा विश्वकर्मा ने कार्यक्रम का आरंभ और विषय प्रवेश करवाया। देश की आजादी के बाद इस देश की जनता को और हाशिए पे खड़े समाज में कुछ लोगों को एक बहुत बड़ा हथियार मिला और वो हथियार था मतदान का, वोट देने का हथियार। इस मतदान के हथियार से देश में एक नई क्रांति आई, नई चेतना आई, उनका विश्वास बढ़ा। लेकिन कुछ सालों में ही उस वोट के अधिकार को फिर से कमजोर करने की कोशिश की, इस देश को तोड़ने की फिर से कोशिश करते। जब छोड़कर उसने मुक्ति की आकांक्षा पैदा कर दी है। वीरांगना वाहिनी का ये सम्मेलन मुक्ति की आकांक्षा की प्रतीक है। हमें समझना होगा, समाज की मुक्ति के रास्ते बंधनों की व्यवस्था को खत्म करने की, बंधनों की व्यवस्था जो अलग अलग बंधनों को काटने के संघर्ष को बांटने का षड्यंत्र, स्त्री के बंधनों को काटने का संघर्ष। बड़े ऑडिटोरियम में मंच पर पूरे स्क्रीन पर इस स्त्री आधारित अभियान का फिल्म प्रदर्शित किया गया। बदलने लगा है, युवा दिलों को देखो बदलने लगा है, जमाना अब करवट बदलने लगा है, युवा दिलों को देखो बदलने लगा है। समंदर के अंदर हलचल हो रही है, समंदर के अंदर हलचल हो रही है। देखो पानी अब अंदर उभरने लगा है, पानी अब अंदर उभरने लगा है। दूसरा सत्र प्रोफेसर आनंद कुमार, विजय प्रताप, किरण, राकेश रफीक, पूनम शरण, मीनाक्षी, सीए प्रियदर्शी इत्यादि ने संबोधित किया। पूरे कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया में आलोक सिंह का योगदान बना रहा। मंच पर संचालन सत्यव्रत और लक्ष्मी कर रहे थे। उसने मुक्ति की आकांक्षा पैदा कर दी है। वीरांगना वाहिनी का ये सम्मेलन मुक्ति की आकांक्षा की प्रतीक है। हमें समझना होगा, समाज की मुक्ति के रास्ते बंधनों की व्यवस्था को खत्म करने की, बंधनों की व्यवस्था जो अलग अलग बंधनों को काटने के संघर्ष को बांटने का षड्यंत्र, स्त्री के बंधनों को काटने का संघर्ष, अस्मिताओं के बंधन, क्षेत्र, भाषा और राष्ट्रीयता के बंधनों को काटने का संघर्ष, और इस तरह इन संघर्षों को बांटकर बंधनों की व्यवस्था अपने खिलाफ चल रहे हर संघर्षों को निर्णायक संघर्ष तक नहीं पहुंचने देते। महिलाओं की मुक्ति केवल व्यक्तिगत नहीं है, ये पूरे समाज की मुक्ति का आधार है, जो केवल समाजवाद के माध्यम से संभव है। जहाँ ना कोई मालिक है और ना कोई गुलाम, जहाँ ना कोई छोटा है और ना ही बड़ा, जहाँ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार में महिलाओं और पुरुषों की बराबर की भूमिका है। लड़कियों की एक टीम ने देश भर में लड़कियों की बीच में ट्रेनिंग दे करके उनके अंदर एक विश्वास जगाया है। शारीरिक स्तर पर हिंसा से लड़ने के साथ साथ इस समूह की दूसरी भी खूबियां हैं। वीरांगना वाहिनी ने रोजगार और प्रगति के मसलों को भी साथ साथ रखा है। इस तरह अपने जेंडर के अधिकार की भावना से बात खत्म नहीं होती। सामाजिक सम्मान की भावना के साथ साथ वीरांगना वाहिनी आगे की दिशा तय कर रही है। इस देश के लोगों के आर्थिक हालात को बदला जाए, इस देश में जो गरीब है उसे ऊपर उठाया जाए, सबको समानता के अवसर दिलाया जाए, सबको रोजगार दिया जाए, सबको रोजी रोटी का अधिकार दिया जाए। लेकिन आज हमारे देश के हालात क्या है? आज हमारे देश में क्या हो रहा है? क्या वो आजादी का सपना पूरा हुआ? क्या जिस
जिसके लिए हमारे देश के इतने सारे शहीदों ने अपना त्याग किया, इतनी सारी वीरांगनाओं ने इस जमीन पे खून की नदियां बहाई, झांसी की नारी से लेकर जितने भी नाम हम जानते हैं, उन लोगों के त्याग का अच्छा परिणाम निकला। आज इस देश में हर एक व्यक्ति के लिए गरिमा, रोजगार और अपने आत्मसम्मान का सवाल खड़ा हो गया है, सामाजिक न्याय का सवाल खड़ा हो गया है, समता समानता का सवाल खड़ा हो गया है। आज हमारे देश में जो सरकार है वो हमारे वोट से आती है, लेकिन वो काम हमारे लिए क्यों नहीं कर रही, जब इस देश के हर युवा को रोजगार की जरूरत है। और आखिरी में मैं ये चाहूंगी कि आप मेरे साथ नारा लगाएं, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद,